जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूले और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हमारा सफ़र 1735-36 तक आ गया है। आज वसई की लड़ाई और वसई पे हमला। अब प्रत्यक्ष लड़ाई के बारे में तो श्रोतागण जानते हैं, लेकिन पहले मैं आपको जरा भौगोलिक और राजकीय पूर्व पाठिका उसकी जो है उससे अवगत कराऊं। मित्रों, कोंकण और गोवा, जिसे हम गोवा कहते हैं, वो तो कोंकण का ही भाग था। अब उसके सभी व्यवहारों से 1510 से पुर्तगीजों का संबंध है और भविष्य पटल पे स्पष्ट संकेत भापते हुए छत्रपति शिवराय ने अपनी खुद की हिंदवी स्वराज्य की नौसेना खड़ी करने का निश्चय किया है। गो ब्राह्मण प्रतिपालक के प्रण के साथ स्वधर्म स्वराज्य की स्थापना उन्होंने तो कर डाली थी, उन्हें नींव तो डाली थी, लेकिन उनके जो वंशज है, पेशवा भी आप उसमें पकड़ लो, उन्होंने श्री शिवराय के दिखाए पदपथ पर मार्गक्रमण करने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 1690 के बाद सावंतवाड़ी के सावंत हो, श्रीनिवास प्रतिनिधि हो, स्वयं पेशवा हो, आंग्रे हो, गायकवाड़ हो, पिलाजी जाधव जैसे हो, सभी रथी महारथी बलाढ्य सरदार स्वराज्य के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सिद्दी के युद्ध के दौरान उसके साथ सभी आक्रांता था प्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए थे, जैसे अंग्रेज है, पोर्तुगीज है, निजाम है और लल्लू पंगू सड़क का आवारा मुगल वो भी उसके साथ आया हुआ था। अब जंजीरा की जो लड़ाई है, जिसके प्रणेता मैं ब्रह्मेंद्र स्वामी जी को मानता हूँ, क्योंकि उनके ही प्रयत्न से सभी लोगों का ध्यान जंजीरा पे गया कि जंजीरा का महत्व क्या है। अब वो जंजीरा किले के आसपास के गांव तक इन्होंने मराठों ने जीत लिए, लेकिन आपसी मतभेद, मनभेद, अहंकार और वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये स्वराज्य की जो संकल्पना थी उसको आगे बढ़ाने में
इन लोगों का ही अवरोध निर्माण हुआ। अब ये विशेष है कि इतना होते हुए भी उस श्री शिवराय के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा गया 1818 तक, यानी तकरीबन 90 साल तक। श्रीयुत रा ब पारसनीस, ये पारसनीस साहब ने ब्रह्मेंद्र स्वामी का चरित्र बड़े विस्तार से लिखा है और उसमें सबसे ज्यादा वसई युद्ध की हकीकत हमें मिलती है। 1725 15 अगस्त से लेके 23 जनवरी 1732 तक पोर्तुगालों का गवर्नर सल्डाना द गामा था। 26 अप्रैल 1732 से 1741 तक पेड्रो मस्कारेनस, अब ये दो पोर्तुगीज सरकार के प्रतिनिधि थे। वसई युद्ध का नाम लेते ही हमें लगता है कि एक तारीखी घटनाक्रम होगा, है ना। ये मित्रों युद्ध वसई का 10 साल रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, 1731 से 1741 तक। 1731 से 37 तक तो कभी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ, संधि भी अनेकों बार हुई, लेकिन संधि टूटती थी, फिर झगड़ा लड़ाई शुरू होती थी। लेकिन आखिरी लड़ाई ये भयंकर हुई। हुआ यूं कि मार्च 1737 में मराठा ने अचानक नियोजनबद्ध छापा मारा। अब जो मुंबई के नज़दीक ठाणे है, एक ठाणे का किला था, वो हस्तगत किया। अब इस ठाणे किले का थोड़ा सा भूभाग भी मैं बताऊं। मुंबई से जुड़े अनेक टापुओं में से ठाणे एक प्रमुख गांव है। वैसे साष्टी है, वसई है, अलीबाग है, बाणकोट है, खांदेरी और उंदेरी दोनों किलों का मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। आप सबने घारापुरी तो देखा होगा, सुना होगा, फोटो देखे होंगे। इनफैक्ट तुर्भे और बांद्रा ये भी दो छोटे टापू, समुद्री टापू ही थे जिसे आज जोड़ा गया है। सीलिंग तो बहुत फेमस ही है। मुंबई तो प्रमुख बेटे, ये तो हम जानते हैं। और ये सब मैंने जो बताई ये अन्य अन्य छोटे टापू थे और उसमें से एक टापू साष्टी था। अब साष्टी में 66 गांव थे जिसमें ठाणे एक प्रमुख था। समुंदर का जो पानी था वो कल्याण तक क्रिक में गया था, खाड़ी में गया था। याद रहे, रोड, पुल वगैरह वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं था। 18वीं शताब्दी में नौका, छोटी छोटी होड़ियाँ, जहाज, यही आवाजाही के एकमात्र साधन थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ठाणे की खाड़ी पे बसने वाले अणजूर नामक गांव है ना, और कळंब नामक गांव, पाठारे नाइक, नाइक यानी गांव का प्रमुख, पाठारे नाइक। ये पाठारे नाइक ने पेशवा से मदद की गुहार लगाई पोर्तुगीजों के विरुद्ध, क्योंकि पोर्तुगीजों के अत्याचार से और उनके धर्म परिवर्तन के तरीकों से सब ग्रामस्थ भयभीत हुए थे। वैसे मालाड़ का एक जमींदार था अंताजी और रामचंद्र रघुनाथ। ये रामचंद्र रघुनाथ और अंताजी तो प्रत्यक्ष विरोध भी कर चुके थे। बोरीवली, वसई, विरार, डहाणू और आगे फिर गुजरात की तरफ जो रास्ता निकलता है वहाँ तक। तात्पर्य यह है कि सभी जितने भी छोटे मोटे टापू वाले ग्रामस्थ थे ये इन पोर्तुगीजों के अनिष्ट और बलवत कार्यों से बहुत परेशान थे। मार्च 1737 से जून 1739 तक ये सर्व प्रदेश जितने भी मैंने टापू बताए ये मराठाओं ने अपने कब्जे में कर लिए थे। मराठाओं के सभी सरदार, प्रमुख सरदार इस युद्ध में शामिल हो गए हैं।
पोर्तुगीजों के गवर्नर एक ठाणे में और एक वसई में मारने का श्रेय स्वयं चिमाजी अप्पा, जो बाजीराव के कनिष्ठ बंधु थे, उनको जाता है। इन सारे 2-2.5 साल के अभियान का प्रमुख चिमाजी अप्पा ही था। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये नोक-झोंक तो 10 साल से चल रही थी, 1731 से चल रही थी, लेकिन आखिरी लड़ाई का ट्रिगर पॉइंट बना अणजूर गांव का गंगाजी नाइक। वैसे बाजीराव ने 1720 में कल्याण तो जीत लिया था, ये मैंने आपको बताया है, और वहाँ पे मराठों का एक स्थायी थाना भी बना लिया था, पुलिस थाना बनाया था। थाने के साथ चुंगी नाका भी लगाया हुआ था। अब ये गंगाजी नाइक के तुरंत बाद, गंगाजी नाइक ने तो आवाज़ उठाई, उसके तुरंत बाद मालाड के अंताजी और रघुनाथ ने भी अपनी तौर से प्रयत्न शुरू किया। जनवरी में पोर्तुगीजों ने सारे क्षेत्र में हिंदू त्योहार, उत्सव, मेले, यानी सार्वजनिक जितने भी धार्मिक कार्य हमारे होते हैं उन पर सख्ती पाबंदी लगा दी। अब हमारी सारी की सारी सनातनी अर्थव्यवस्था ही सार्वजनिक उपक्रमों पे टिकी हुई है, आज भी टिकी हुई है। प्रत्यक्ष व्यापार तो चंद लोगों के हाथ में था, लेकिन ग्रामीण अर्थकारण का प्रमुख स्रोत श्रावण से फाल्गुन तक होने वाले ये हमारे धार्मिक उत्सव रहे हैं, आज भी रहे हैं। अंताजी ने जाहिर रास्ते पे आके विरोध कर लिया तो पोर्तुगीजों ने उसे हड़काया। अंताजी फिर सीधा पेशों के पास चला गया। मालाड में पोर्तुगीजों ने अपना बवाल शुरू कर दिया था। अंताजी का जितना मालाड था वो सारा का सारा पोर्तुगीजों ने जब्त किया और अंताजी नाइक को भगोड़ा घोषित किया। उन्हें पता चला कि भाई अंताजी तो पुणे भाग गया है, तो बाजीराव के डर से उन्होंने मुंबई के अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने मुंबई से 300 हथियारबंद सोजीर में गुलाम काले सैनिक मालाड भेजे। अब यहाँ घाट के ऊपर सातारा से पिलाजी जाधव और कृष्णराव जोशी, इन दोनों ने 1731 में पोर्तुगीज के कल्याण के पास पोर्तुगीजों को बहुत बहुत जबरदस्त मार दी। फिर उन्होंने ने वहाँ मुंबई में अपना पुराना पैतरा शुरू किया, वार्ता करो, करते रहो, हाँ खींचते रहो वार्ता को, और अपने आप को मजबूत अंदर से बनाते जाओ। पोर्तुगीज हो या अंग्रेज हो, ये दोनों शातिर हैं, हम जानते हैं। 1736 में आंग्रे का गृह कलह भयंकर संघर्ष में परिवर्तित हुआ, मैंने आपको बताया है। जो आंग्रे 36 साल सारे आक्रांता उनसे लड़े, सारी पश्चिमी तट पे आंग्रे ने एक छत्र राज किया, लेकिन खुद को राजा कभी नहीं माना। उनकी सारी निष्ठा श्री शिवराय के चरणों में थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये अंदरूनी संघर्ष ने आंग्रे को पूरा का पूरा अब जमी दोस्त कर दिया था। संभाजी आंग्रे तो खुलेआम पोर्तुगीजों के पक्ष में चला गया था, मैंने बताया। मानाजी तो बाजीराव के साथ था। 1731 से लगातार ये पोर्तुगीज थाने में, पोर्तुगीज जो थे ये थाने में एक किला बनाने में जुटे हुए थे, क्योंकि उसका सामायिक और व्यापारी महत्व बड़ा था। रेवदंडा उसे कहते हैं, रेवदंडा का किला उसे कहते हैं। अब उन्हें साष्टी जीत के वहाँ से भगाने की योजना बाजीराव ने बनाई। मानाजी आंग्रे तो उसके साथ था ही, मैंने बताया आपको। चिमाजी अप्पा तो बाजीराव की परछाई बन के आजन्म रहा है। कोकण के युद्ध से संभाजीनगर हो, अहमदनगर हो,
माड़वा में बहादुर बंधुओं के विरुद्ध हो, इन सारे युद्धों में चिमाजी अप्पा ने अपना लोहा मनवा लिया था। कई निर्णय तो मित्रों ऐसे लगते हैं कि बाजीराव के बजाय चिमाजी अप्पा ने ही ली हैं और तब जाके विजय प्राप्त हुआ है, क्योंकि चिमाजी के पास वो धीरता, वो संयम था जो बाजीराव के पास नहीं था। बाजीराव तो बड़ा चंचल था और चिमाजी की प्रकृति भी बिल्कुल शांत थी। चिमाजी अप्पा की मदद से पूना में योजना बनी। मालाड, गोरेगांव और कल्याण और लोनावला सारे एक साथ कल्याण में सरदार जमा होने लगे। 27 मार्च 1737 ठाणे का किला बड़े आराम से इन लोगों ने जीत लिया, मराठाओं ने जीत लिया। चिमाजी अब्बा तब बदलापुर था। पीछे से आने वाली मदद को, आक्रांताओं की मदद को रोकना उसका बहुत बड़ा और प्रमुख काम था। अब जीत की हुंकार चिमाजी अप्पा को किले से मिली तो उसने साष्टी में प्रवेश करने का निश्चय किया। अगले पूरे 1 महीने मित्रों मराठाओं ने बेलापुर हो, आळशी, अर्नाळ, बांद्रा, माहिम, वेसवे, मांडवी, हाँ वही अग्निपथ वाला मांडवी वो मांडवी जीत लिया। बांद्रा में मराठाओं ने अंग्रेजों का बहुत बड़ा नुकसान किया। उनके 9 जहाज, लड़ाकू जहाज मराठाओं ने डुबो दिए और उसके साथ ही बड़े जहाज की ठहरने की जो प्लेटफॉर्म होता है ना समुद्र के अंदर, क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, लेकिन उसको भी मराठाओं ने तोड़ दिया। 1 जुलाई 1737 को विजयश्री की माला पुणे में चिमणा जी ने शाहू के चरणों में अर्पित कर दी। वंदे मातरम।